बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ फास्फोलिपिड। तो इसका पहला फंक्शन है कि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन्स है, ठीक है, और ये रेगुलेट करती है मेम्ब्रेन्स की परमेबिलिटी को, ठीक है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड रेगुलेट मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। तो फास्फोलिपिड इसमें लेसिथिन, सेफालिन एंड कार्डियोलिपिन आ जाती है। इसका क्या रोल होता है? ये माइटोकॉन्ड्रियम होती है, ठीक है। मेंटेन द कन्फर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट एंड द सेलुलर रेस्पिरेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रोल प्ले करती है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन करवाती है, ठीक है। फास्फोलिपिड पार्टिसिपेट इन द ऑब्जर्प्शन ऑफ फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ये पार्टिसिपेट करती है ऑब्जर्प्शन ऑफ फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, ठीक है। फास्फोलिपिड्स आर एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट लिपोप्रोटीन्स। ये डिफरेंट लिपोप्रोटीन की सिंथेसिस में रोल प्ले करती है एंड दस पार्टिसिपेट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स। तो जो पार्टिसिपेट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड में, ठीक है। कुमुलेशन ऑफ फैट इन लिवर कैन बी प्रिवेंटेड बाय फास्फोलिपिड्स। तो जो लिवर के अंदर फैट कुमुलेट हो जाती है, ये इससे प्रिवेंट करती है, ठीक है। हैं दे आर रिगार्डेड एज लिपोट्रोपिक फैक्टर, इसे लिपोट्रोपिक फैक्टर भी कहते हैं। रेक्टोनिक एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिबरेटेड फ्रॉम फास्फोलिपिड। रेक्टोनिक एसिड जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जो फास्फोलिपिड से हमें मिलता है, ठीक है। तो सर्व एज प्रीकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ इकोसानाइड, ये इकोसानाइड की सिंथेसिस करता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सेन वगैरह, ठीक है। तो फास्फोलिपिड पार्टिसिपेट इन द रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। तो ये रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करता है, जो है ना, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी से करवाती है, ठीक है। फास्फोलिपिड जो है ना सर्फेक्टेंट में रोल प्ले करता है, जो है ना जो लंग्स में सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल है डाईपाल्मिटाइल फास्फाटिडाइलकोलिन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लंग सर्फेक्टेंट है। सेफालिन यानी इंपॉर्टेंट, ये पार्टिसिपेट करता है ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। एक इसका अगला रोल है फास्फाटिडाइल आइनोसिटोल द सोर्स ऑफ सेकंड मैसेंजर के तौर पे रोल प्ले करता है। आइनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट एंड डाईएसाइलग्लिसरॉल दैट आर इन्वॉल्व द एक्शन ऑफ सम हार्मोन, ये हार्मोन्स के तौर पर रोल प्ले करता है। लंग सर्फेक्टेंट के बारे में बढ़ते हैं। ये मेनली कंपाउंड ऑफ फास्फोलिपिड्स, डाईपाल्मिटाइल लेसिथिन, सम प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, ये इससे बना होता है, ठीक है। इन तीन चीज़ों से, फास्फोलिपिड, डाईपाल्मिटाइल लेसिथिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। डाईपाल्मिटाइल लेसिथिन इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर लंग सर्फेक्टेंट एक्शन, ठीक है। प्रिवेंटिंग एडहेयर इनर लंग सर्व, ये मतलब कि जो है ना लंग को कोलैप्स करने से बचाता है, ठीक है। देयर बाय रिड्यूसिंग द वर्कलोड ऑफ ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग का जो वर्कलोड होता है इसे रिड्यूस करता है। IRDS इज द प्रीमेच्योर इन्फेक्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लंग सर्फेक्टेंट। ये जो डिजीज़ होती है एब्सेंस लंग सर्फेक्टेंट जो है ना एब्सेंस होने की वजह से होती है, ठीक है। लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशो होती है ना जो एमनियाटिक फ्लूइड में, तो वो इंडिकेट करती है फीटल मेजोरिटी को, ठीक है। 28 वीक तक जो है ना फीटल की ग्रोथ में पहले उसकी लंग सिंथेसाइज करते हैं स्फिंगोमाइलिन और बाद में लेसिथिन, ठीक है। फॉर फुल टर्म हेल्दी इन्फेंट, तो जो एक हेल्दी इन्फेंट होता है ना जिसके लंग मतलब कि मैच्योर हो गए होते हैं, उसकी लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशो 2 से अबव होती है। अगर 2 से कम होगी तो उसे IRDS डिजीज़ होगी, ठीक है। तो नियोनेटल मॉर्बिडिटी काज करेगी, मतलब कि बच्चों में जो है डिजीज़ काज करेगी, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगी कि नेचुरल आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट देगी उसे। ग्लाइकोलिपिड्स आ जाता है। ग्लाइकोलिपिड्स आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट सेल मेम्ब्रेन एंड नर्व टिश्यू। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और नर्व टिश्यू का, ठीक है। दे अकर है सेल सरफेस कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म ग्लाइकोकैलसिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसकी एक टर्म आ जाती है सेरिब्रोसाइड आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, दे कंटेन सेरामाइड। सेरामाइड में क्या चीज़ आ जाती है? स्फिंगोसिन अटैच होती है फैटी एसिड के साथ, ठीक है। तो सेरिब्रोसाइड कहेंगे सेरामाइड प्लस 1 शुगर, ठीक है। तो ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड में आ जाएगी स्फिंगोसिन फैटी एसिड मतलब सेरामाइड प्लस ग्लूकोज। तो सेरिब्रोसाइड में आ जाएगी ग्लैक्टोज फैटी एसिड स्फिंगोसिन। ग्लूकोसेरिब्रोसाइड में आ जाएगी ग्लूकोज और सेरामाइड, ठीक है। आर द इंपॉर्टेंट ग्लाइकोलिपिड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैक्टोसाइल सेरामाइड इज गिवन इन 3.4। इट कंटेन द फैटी एसिड सेरिब्रोनिक एसिड। तो ये कंटेन करती है सेरिब्रोनिक एसिड पे, ठीक है। तो सल्फा ग्लैक्टोसाइल सेरामाइड इज द सल्फाटाइड डेरिवेटिव ड्राइड फ्रॉम ग्लैक्टोसाइल सेरामाइड। तो ये अगली टर्म आ जाती है गैंग्लियोसाइड। इसके अंदर क्या होता है? दीज आर प्रीडोमिनेटली फाउंड इन गैंग्लियन, ये गैंग्लियंस के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। मोस्ट कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ सेरिब्रोसाइड
ये सेरिब्रोसाइड की डेरिवेटिव एंड विद वन और मोर मालिक्यूल ऑफ नाना, ठीक है, एन एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड, इसके साथ जो है ना सेरिब्रोसाइड के साथ एक मालिक्यूल इसका एन एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड का प्रेजेंट होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सियालिक एसिड, ठीक है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैंग्लियोसाइड प्रेजेंट इन द ब्रेन आर गैंग्लियोसाइड मोनोसियालिक एसिड 1, गैंग्लियोसाइड मोनोसियालिक एसिड 2, गैंग्लियोसाइड डाई सियालिक एसिड, गैंग्लियोसाइड ट्राइसियालिक एसिड, ठीक है। जी रिप्रेजेंट गैंग्लियोसाइड, MDT इंडिकेट मोनो डाई एंड ट्राइसियालिक एसिड रेसिड्यू एंड द नंबर डोनेट द कार्बोहाइड्रेट सीक्वेंस अटैच टू सेरामाइड। तो आगे इन्होंने बताया अगली टर्म आ जाती है ग्लोबोसाइड्स, ए टाइप ऑफ ग्लाइकोलिपिड विद 2 और मोर शुगर लिंक टू सेरामाइड, जो है ना 2 या 2 से ज़ायद जो शुगर के मालिक्यूल है ना सेरामाइड के साथ अटैच होंगे, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को वो कौन से होंगे, ग्लूकोज और गलैक्टोज, ठीक है, ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। लैक्टोसाइल सेरामाइड इज प्रेजेंट इन एरिथ्रोसाइड मेम्ब्रेन्स, तो लैक्टोसाइल सेरामाइड जो है ना सेरामाइड ग्लूकोज गलैक्टोज ये प्रेजेंट होती है एरिथ्रोसाइड मेम्ब्रेन्स में। आगे आ जाता है लिपोप्रोटीन आर मॉलिक्यूलर कम्प्लेक्स ऑफ लिपिड विद प्रोटीन। लिपोप्रोटीन क्या होता है, मॉलिक्यूलर कम्प्लेक्स है लिपिड और प्रोटीन का, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल के तौर पे काम करता है कि लिपिड की सर्कुलेशन में ना, तो ये लिपिड को सर्कुलेट करवाता है लिपोप्रोटीन जो है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन, नेमली काइलोमाइक्रोन्स, VLDL, LDL, very low density lipoprotein, low density lipoprotein, high density lipoprotein ADL and free fatty acid albumin lipoprotein, ठीक है।